मैं अगले 2 साल की बात करूंगा. In ओके 2 years I'll be Mr. Olympia. वो I अगर आप एक सेकंड मुझे क्लियर करने दीजिए एक सेकंड बिकॉज दिस इज क्रेजी. ओके एक सेकंड. आप ये कह रहे हो कि आप मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे रहोगे या आप कह रहे हो कि आप मिस्टर ओलंपिया रहोगे? I only compete to win. ओह माय गॉड. Not top 10, not top 5, not top 3, कूल. top 1. मैं क्या करता था, आपको अगर बॉम्बे से हो ना आप, जी चर्च गेट में जी. आप हर दिन जाओगे तो आपको 1 घंटे का फ्री वाईफाई मिलता है ओह यस स्टेशन पे. यस यस. राइट. जी. मैं उधर जाता हूँ. मेरे पास तो पास है चर्च गेट टू बोरीवली माय फ्री वाला. गॉड एक महीने के बाद 110. मैं वहां जाता हूँ. मैं मेरे पास एक छोटा फोन था. मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ. मैं लेके आता हूँ. मैं फिर मैं वो पढ़ता हूँ और 10 रुपए मेरे पास है दिन में. अब माय वो गॉड. 10 रुपए में मैं 3 केले लेता हूँ. सुबह दोपहर को एक रात को वर्कआउट के बाद खाता हूँ. तो वो सो आई सेड दैट नो मैटर व्हाट. हेलो एंड वेलकम गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट एपिसोड 11. आज हम एक अंडरडॉग से बात करने जा रहे हैं. जी हाँ, अंडरडॉग का ये मतलब है कि वो इंसान जिस पे हर किसी ने अपनी बोली लगा के रखी है कि ये आदमी एक दिन प्रो कार्ड जीतेगा और वो दिन करीब है और एक दिन जाके ओलंपिया के स्टेज पे देसी नाम रोशन करेगा. इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनको कभी अहमियत नहीं दी, जिन्होंने इनके बारे में ये कहा कि ये फिटनेस में ज़िंदगी में कुछ ना कर पाएंगे. ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक बहुत मुश्किल निजी ज़िंदगी जी है, बहुत मुश्किल पर्सनल लाइफ जिया है और उस मुश्किल पर्सनल लाइफ में फ़िटनेस जैसे गेम के साथ प्यार करना और भी बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है. मेरे और भैया के रोंगटे खड़े हो गए जब हमने इनकी पर्सनल लाइफ की कुछ कहानियाँ सुनी. और आज ये जिस जगह खड़े हैं, इन्होंने हम सब के दिलों में अपने लिए जगह बनाए रखी है, फिटनेस लवर्स के दिलों में अपने लिए जगह बनाए रखी है. जी हाँ, ये एथलीट हैं जीजो जॉन. जॉन आज अपने प्रो कार्ड के अटेम्प्ट के लिए वापस खड़े हो चुके हैं. शेरू क्लासिक के दिल्ली के स्टेज से एक दिन आउट हैं, 1 डे आउट फॉर अगेन अटेम्प्टिंग ऑन हिज प्रो कार्ड. और 4 दिन पहले हमने उनसे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उनके साथ ये बातें की और मेरे और भैया के रोंगटे खड़े हुए. सो मेक श्योर आप पॉडकास्ट के एंड तक रुके ताकि आप एक एथलीट की पर्सनल बैटल्स किस हद तक हो सकती हैं विद मनी, विद फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, कितनी हार्डशिप्स हैं और एंड में आज फिर भी वो आग लेके, वो जज्बा लेके कि 2 साल में वो ओलंपिया के स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है. तो मेक श्योर करें कि आप पॉडकास्ट के एंड तक रुके, जीजो जॉन की पूरी कहानी सुने. अदर देन दैट गाइज, अगर आप कार्डियो कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो अभी, मेक श्योर टू चेक आउट दी ऑडियो लिंक्स इसी पॉडकास्ट के नीचे दिए गए हैं. हम अब अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे. सो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या आपको वीडियो देखने के लिए क्षमता नहीं है या आप देख नहीं पा रहे काम करते करते, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं कार्डियो करते करते, दोनों स्पॉटिफाई पे और एप्पल पॉडकास्ट पे. तो मेक श्योर यू चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड विदाउट एनी फर्दर एड्यू, बगैर किसी डिले के, लेट्स रोल द इंट्रो. So he competes also. Okay, so he's What I saying? Yeah. हाँ, No. तो या वो भी Go. अपने प्रो कार्ड के भी हंट पे है वो तो भी. Is he competing this Sheru? अभी फिलहाल. ही इज़ नॉट कम्पीटिंग दिस शेरू. उनको एक्चुअली इंजरी हो गई अच्छा. थी. सो ही हैड अ शोल्डर इंजरी. Okay. हाँ जी हाँ. Where are you guys from? तो भैया वेर आर वी Where- फ्रॉम? We we are from Kashmir, both of us. But he's based in Bombay. I'm based in Dubai. So it's या चलो हर कोने के हर कोने हर कोने कोने से से मिल रहे हैं. हर कोने जी से. there's actually a funny story to that. Even in our family we have like अलग अलग कोने से. Even like my mom is from like South India, like Tamil Nadu, and she's born and brought up in Bombay. And so it's like कश्मीर से कन्याकुमारी, हर तरह के लोग हैं हमारे फैमिली पूरा में, जॉइंट फैमिली में. सब लोग मिले हैं. सो व्हाट अबाउट यू आप दिल्ली पहुंच गए? नहीं यार, मैं जाने वाला हूँ. सोच रहा था मैं ये ट्यूसडे जाऊंगा. अच्छा. सो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो आई डोंट वांट टू. अभी यहाँ पर बारिश होने चालू हुआ है yesterday, कल राइट कल राइट. से, राइट. So या I don't want to go there now and then वहां पर very जी. hot.
आई वांट टू सेटल डाउन, थोड़ा सा देखते हैं। राइट तो राइट। फिर मेरा पीक वीक जो सॉरी डिप्लीशन हो जाएगा। सो इफ आई गो देयर आल्सो आई डोंट हैव टू वर्क आउट मोस्टली। मेरा जो भी है या सिर्फ लोडिंग होगा एंड देन रेस्ट रहेगा, जो होटल में रहूंगा मैं। अच्छा तो ओके सोचा आई डोंट वांट टू स्वेट ये सब चीजें। हाँ, जो काम है वो खत्म कर लूँ यहाँ पे जी। मोस्टली बाय वेडनेसडे तक। तो कूल भी कूल हाँ, कूल। तो आई शुड बी लीविंग बाय थर्सडे मॉर्निंग या इवनिंग तक। अच्छा We स्विच। call you Jijo or John? How do you call? जॉन, Like माय John. फर्स्ट नेम इज जीजो, जॉन इज माय सरनेम। ओके तो अभी So you जीजो prefer ने to be बोल बोल के लोग called ऐसे John? चार चार बार पूछते हैं हाँ हाँ, तो फिर मैं बोल देता यार जॉन। समझ में हाँ हाँ, जॉन तो इजी है, चलो। हम सबके साथ भी वही आइडेंटिटी क्राइसिस है। नोबडी कैन कॉल हिम लाइक नोबडी कैन कॉल हमदानी या मुज्तबा। कोई जाके ऐसे बोल नहीं सकता नेचुरली। आई एम लाइक मिर्जा एंड ही इज लाइक कॉल मी व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल मी। और मेरा एक फनी ये है कि जब भी मैं स्कूल में, अभी तो मैं अकेला बॉम्बे में, तो घर पे नासिक में जहाँ रहते थे, जी तो पापा का नाम लाइक जॉन, राइट? हमारे वी आर रोमन कैथलिक, तो ओके डैड का नेम होता है, तो लोग जॉन बुलाते, तो उनका भी फ्रेंड्स उनको जॉन बुलाते, मुझे भी बुलाते। तो बाहर जाते पापा देखते यार तेरे दोस्त है आज, मेरा नहीं है, तू जा। जॉन बुलाते, कॉमन ऐसा हो गया, दो जन जॉन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। आपको कभी बचपन में वो जॉन अब्राहम का वो कुछ लिंक हुआ कभी दोस्तों के नहीं, बीच में मुझे आपको जॉन अब्राहम से? कुछ नहीं, मुझे मुझे पावर ऑफ गर्ल्स करके कार्टून में ओह मोजो माय जोजो गॉड। बोलते थे। कुछ भी अट्रैक्टिव चीजें तो कुछ होता नहीं था लाइफ में कभी। सब वही जो भी खराब खराब चीजें थे, विलन वाला वो सब था। जीआई जो, मैं बोलता जीआई जो बोलो यार, जीआई जो जीजो जी. थोड़ा सिमिलर है। नहीं वो नहीं बोलेंगे, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ उसमें हंस रहा। नहीं पाते। माय गॉड। Okay. So let's start it, yeah. या Just विल give स्टार्ट like an इट। official introduction and stuff, and ऑफिशियल अभी कुछ ऐसा take it easy. इंट्रो देंगे तो मतलब भाई के लिए तो अच्छा ठीक है। सो गाइज वेलकम बैक टू देसी मसल पॉडकास्ट। दिस इज एपिसोड 11 एंड आज हमारे साथ, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा, आई एम गोना गिव इंट्रो गाइज आज ये टाइम से। आई एम जस्ट गोना गिव अ ब्रीफ इंट्रो बिफोर एवरी वीडियो, सो वी डोंट हैव टू इंट्रो इन एवरी पॉडकास्ट। सो जैसे आपने इंट्रो में देखा, देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन कि ये इंसान कितने चहीते हैं देसी सब कॉन्टिनेंट में, देसी एथलीट्स के बीच में भी और फिटनेस लवर्स के बीच में भी। गाइज वी हैव जीजो जॉन विद अस टुडे। Welcome, Jijo, to the podcast. थैंक यू सो मच हमदान मिर्जा, राइट, Yep. फॉर You- इनवाइटिंग मी। एंड देखते हैं कहाँ कहाँ आज हम बात करते करते पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो जरूर So मच फॉर actually, इनवाइटिंग। you have been on our list for a while now, but because most of the guys are now going to compete for Sheru and stuff, so we actually Right. wanted that mindset कि आप prep से पहले किस mindset में हो, so that you know we can dig more about people जो compete करना चाहते हैं या you know क्योंकि इस Right. stage पे exactly आपका level अलग ही होता है, so that's why we chose this time before the show. Let's say show से पहले 10-15 दिन 8-10 दिन, so you can give us a better idea. So, Jijo bhai, Yes. how Yes. are you like? बोलिए। आप ऐसा अभी कैसा फील कर रहे हो? योर प्रेप इज ऑलमोस्ट टू इट्स एंड, आप अभी compete करने वाले हो एक हफ्ते में। राइट। हाउ इज, नहीं, व्हाट आर यू आज ही मैं फीलिंग? सुबह 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 में कोच से बात कर रहा था, तो उनको बोल रहा था फैमिली से भी। यूजुअली मेरा ये हर साल तो हम एक एक प्रेप तो करते ही है। तो अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मैंने प्रेप किया था एमेचर ओलंपिया, तो मैं लास्ट में पूरा बर्नट आउट हो गया था, मतलब खत्म हो गया था लास्ट के एक इसमें। सो इस बार आई एम फीलिंग लाइक रेडी, तो रेडी एंड मेंटली फ्रेश। टायर्डनेस तो है बिकॉज यू आर पीकिंग, ये वो प्रोसेस होता है, बट मेंटली एक ऐसा है कि आई एम रेडी। और इम्प्रूवमेंट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होगा बिकॉज जो मेरा वीकनेसेस था पिछले शो के बाद से, मैंने जो लिख के रखा था, प्लान किया था, वो इम्प्रूव हो गया। और तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो यार तुम्हारा होमवर्क हो गया, नाउ इट्स टाइम टू शो। जी, सो आई फील गुड नाउ, आई really फील good. गुड। Yeah. So since when have you been, आप compete कब से कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया आपको compete करते हुए? ओके, सो 2013 में आई कम्पीटेड बॉडी पावर एक्सपो जो बॉम्बे में हुआ था। सो मैं नासिक से बस ऐसी बैग में लेके आ गया। मैं compete करने आया था, पर compete में किया नहीं।
क्योंकि पहले बार वो एक एक्सपो में मैं आया था कि ये क्या चीज है, वही होता है ना पूरा एसी से पूरा, यू फील कोल्ड। तो वो वाइब मुझे कभी मिला नहीं, तो सो फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड, तभी क्या होता था, मेल मॉडल होता था बॉडी पावर एक्सपो। जी। तो मेल आई मॉडल वेंट फॉर जी। दैट। हाँ, वो खेलने के लिए गया मैं, पर खेला नहीं क्योंकि मैं उस वही से, वो एक ऑडियंस हो गया, वो एक वाइब हो गया, वो सब जी। मैं ले रहा था। मतलब कि जी। मेरे को वापस तो नासिक जाना ही है, तब मैं जी। पढ़ाई कर रहा था। तो मतलब कि वापस तो जाना ही है, तो जितना कुछ भी मैं ले सकता हूँ ये एक दो दिन का, मैं ले लेता हूँ, फिर मैं लेके जाता हूँ। तो आई सॉ सर्जी कॉन्सन्स, याकूब इब्राहिम, तो वो एक रश फीलिंग हो गया कि यार एक दिन इस क्राउड के बीच में मैं खड़ा हूँ, एक दिन मैं वहां रहूंगा, मेरा भी लगेगा। और उसके लिए जितना मेहनत करना है, कुछ पता नहीं है कैसा होगा, बट बस बोल दिया कि यार भगवान हेल्प कर लो, आई एम रेडी। पता नहीं कैसा करना है, जी। मुझे बस एक 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 स्टेप बता दो, मैं करते जाऊंगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट शो व्हिच आई नेवर कंप्लीटेड। फिर मैं बॉम्बे आया, फिर आई डिड 2015 में मसल मसल मैनी इंडिया। इट्स अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। आपको पता है, मुझे उतना जी। पता नहीं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट लेकिन जी है, या नेचुरल है। तो सी आई नो, एंड सी फॉर मी, मेरा ऐसा था कि मुझे ये सब चीजें पता नहीं था कि जी। ये सब जो गियर, ये सब चीजें। या उसके बाद वो शो होने के बाद मैंने देखा कि यार ऐसे वाले बॉडी वाले भी है, ये सब हम्म। चीजें। बट आई न्यू वन थिंग, एक हफ्ते पहले पता चला कि एक जिम में मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार ये शो में ऐसा ऐसा है, लोग लेते हैं आर्टिफिशियल हम्म। ये सब चीजें। जी। तो मैंने बोला यार इस शो को माना जाता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, राइट? तो मैं राइट। वैसे ही जाऊंगा। पहली बात तो लेने के लिए तो हम्म। कुछ पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास। राइट। तो मेरे हिसाब से अंदर से मैं खुश रहूंगा कि यार मैंने जो किया वो जैसे उनको बोलते हैं वैसे नहीं जाऊंगा। एंड यू जी। नो व्हाट, फॉर्चुनेटली आई वन इट। वाओ। मेल मॉडल वाह, कैटेगरी था। दैट्स रियली गुड। आई वेंट नाइस। आई वेंट वन सैटरडे, इट वाज इन बैंड्रा। तो हम्म। सैटरडे में मुंबई, तो वो शोज ऐसे होते थे, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, सारे मेट्रो सिटीज का एक एक होता था, एंड देन कंबाइन करके देन इंडिया। तो जी। बॉम्बे में मैं गया एंड आई वन। वाह। एंड उसके बाद संडे को मैं गया, तो लोग बोल, हाँ सॉरी, मसल मीनिया वर्ल्ड का चैनल से। वो तभी फेसबुक ज्यादा चलता था ना, मेरे जी। पास उतना बड़ा फोन भी नहीं था। तो उन्होंने क्वेश्चन कुछ पूछे, मतलब मैं सो गया। एंड सुबह उठते ही मैंने देखा कि मेरा फेसबुक पे ऐसा बहुत नंबर बढ़ गया। तो दैट टाइम उनके आह, पेज पे, फेसबुक पे 7-8 मिलियन फॉलोअर्स। तो जी। उन्होंने ये कर दिया। तो वही होता है ना, व्हेन यू आर वेरी ट्रू टू योरसेल्फ कि जी। आपको सही करना है। आपका हर एक जन का उसूल अलग रहता है, राइट? तो मेरा उसूल जी। ऐसा था कि यार मैं वैसे, हर एक जन का उसूल सही है उनके लिए, पर मेरे लिए ये सही था कि यार मैं वैसे ही करूंगा। तो जी। ऊपर वाले ने पता नहीं सोचा होगा, यार इसको थोड़ा खुश कर देते, मोटिवेट कर देते कि यार इसके बाद उसको नेक्स्ट आगे का भी करना है। मसल मेनिया के बाद मेरा ये था कि हर साल एक शो तो मैं खेलूंगा, और उसके पहले क्या करना था, बॉडी तो इम्प्रूव करना ही है। तो ऐसा था कि बॉडी इम्प्रूव करना है, उसके साथ में काम करना है इंडिया में रह के एज अ ट्रेनर, बिकॉज आई केम इन बॉम्बे टू स्टडी एमबीए। हम्म। एमबीए करने के लिए आया था, पर ऑफ कोर्स मैंने कुछ पढ़ाई किया नहीं वो, क्योंकि मैं K11 ज्वाइन कर लिया। मैं बोला यही सब करना है, बॉडी बिल्डिंग का करना है, तो फिर उसी में घुसना था। तो मैं बोला कि बॉडी तो इम्प्रूव करना है, पर हर साल मैं एक बार स्टेज पे चढ़ूंगा, ताकि जी। जो इम्प्रूवमेंट है 2015, 2016 में, 2017 में, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वो मुझे देखना है। जी। सो सो सोर्सेज बहुत कम थे, कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि जितना भी हो रहा था खुद से ही कर रहा था, हम्म। इंटरनेट, ये सब जी। चीजों से। हाँ, तो वही था। फिर 2016 आई प्लेड शेरू क्लासिक। तभी प्रो कार्ड कुछ नहीं था, शेरू क्लासिक आई प्लेड। जी। तो आई डिड दैट, और उसमें फर्स्ट डे वो टॉप 10 को निकालते हैं। तो जी। मुझे वो पता नहीं है कि बीच में अगर आप हो तो यू आर विनिंग इट, वो मुझे हम्म। पता नहीं था। तो ये भी था कि आप प्री जजिंग सैटरडे को है, संडे को फाइनल होने वाला है, वो मुझे पता नहीं है कि लोडिंग होता है। ये वो पीक वीक वगैरह मैंने सुना ही नहीं था।
तो जी मैं सैटरडे को भी मैं पंप करने से पहले मैं राइस खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, बीन्स खा रहा हूँ, वही सब पता है। तो दैट इज जी हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, जो वीडियोस देखते हैं, तो जी। वही सब दिख रहा है उसमें, सब बताया हुआ है। सो आपने आपने बाय द वे, हु वाज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग वीडियोस में? लाइक वाज इट रॉनी और लाइक कौन था तब? Dorian Yates, Dorian डोरियन Yates, येट्स, ओह माय because गॉड। Dorian Yates, that आपने one person इज has वाज इट, changed my life. क्या वो ब्लड एंड गट्स वाली वीडियोस थी? वाज इट ब्लड एंड गट्स? Yeah, नो, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनका एक दो पॉडकास्ट और एक दो अच्छा उनका इंटरव्यूज। जो अच्छा। और एक और था, वो था काई ग्रीन, जी बिकॉज उनका मुझे वो टाइम पे ज्यादा मिलता था, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो कमिंग अलोन, ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ गटर, जी नोबडी वॉज देयर विथ हिम, ही जी डिड इट बाय हिमसेल्फ। तो वो मैं थोड़ा सा मैच कर पाता था वो टाइम पे, थोड़ा रिलेट होता था। जी। और वो एक मोटिवेशन था फॉर श्योर, काई ग्रीन ऑल्सो। एंड हाँ, बस वो फिर स्टार्ट Okay, हुआ cool. फिर। So this is Bhaiya is like one of the biggest Kai Green fans sitting right in front of you. Yeah, That's my brother. Definitely, definitely. But I just I hope he steps someday back on the stage. वो stage पे आए, Man. ओलंपिक स्टेज पे एटलीस्ट। या ओके, सो आपकी जो इंस्पिरेशंस रही हैं दैट मेड यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम नो शुरू नो, से, सी लाइक आई टेल यू वन थिंग, इंडिया में मैं एक चीज बताता हूँ, एज एन एथलीट किसी का सपना होता है ना, हर चीज पे हम आके रुक जाते हैं, वो है पैसा। ठीक है। Yeah. सो उस चीज पे ही मैंने स्टार्ट किया था, मुझे चाहिए था पैसा। एंड दिस इज लाइक वेरी यंग, आई यूज्ड टू, मैं रनिंग करता था, आई वाज एन एथलीट, भागता था। Oh, सो मैं स्टेट लेवल तक मैं आई वाज अ वेरी गुड रनर, 200 मीटर। सो मैं ज्यादा स्टार्ट में अच्छा नहीं था, तो 100 नहीं होता था, 200 मीटर का। तो एक पॉइंट ऐसा आया था, आई वांट टू टेक इट बिग स्टोरी नहीं करना चाहता हूँ, इतना मैं बोलूंगा कि मेरा एक अपॉर्चुनिटी था नेशनल लेवल पे खेल के, टू एशियन गेम्स का ट्रायल होने वाला, तो wow. उसके 10,000 रुपये मांगे वो टाइम पे। और मेरे मेरे पिताजी डैड का सैलरी होता लाइक 12,000। Hmm. तो ऐसा एक पॉइंट आया जहां पर दो तीन, तभी माई एज वॉज ऑल्सो वेरी लेस, 17 16। Hmm. तो मैं मांगूंगा किससे, घर से जाके मांगूंगा? अभी नहीं है, मुझे पता है, और मैं मांग नहीं सकता, क्योंकि वो भी ये हो जाएगा कि मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई अंडरस्टूड Right. दैट कि जब तक आपके पॉकेट में नहीं है, आपके पास नहीं है, आप आपका जो जर्नी है आप रोक सकते हो। तो आपके पास होना चाहिए, इधर अगर पैसे नहीं है तो कमाओ। तो Right. किसी ने मुझे बोला था कि तो एथलेटिक्स जब मैं करता था, वो हमारा हफ्ते में एक बार एक वेट ट्रेनिंग सेशन होता था। मुझे आई शुड लव इट ऐसा, बट उसके दौरान थोड़ा सा बॉडी बन गया मेरा, जो लीन बॉडी होता जी। है, वो पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स, न्यूबी गेंस। न्यूबी गेम्स। तो किसी जी ने बोला यार पैसे कमाने हैं तो आप जिम जाओ, ट्रेनर बन सकता है तू। आप ट्रेनर बन तो सकते हो, पर कहीं पे जाओ, सर्टिफिकेशन चाहिए। अब जी सर्टिफिकेशन के लिए उसके लिए दूसरा पैसा चाहिए, अब जी वो भी नहीं है मेरे पास। अब जी वो करना है तो, तब मैं नासिक में रहता, वो करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। जी। तो ये सब चीजें, और बीइंग अ वेरी मिडिल क्लास एंड वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, ये सब बहुत उड़ान ऐसा, मेरा तो सपने है, पर मैं ये सब चीजें घर पे बोलता हूँ तो वो थोड़ा मम्मी तो टेंशन में आ जाती है। अरे यार राइट। अकेले जाके ये करना है, उसको ये करना है, वो करना है, ऐसे सब जी बात कर रहे हैं। तो मम्मी बोलती है, तू एक काम कर, बाइबल वाइबल पढ़, तू थोड़ा सा चर्च जा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा। तो मैं बोला यार मुझे वो करना ही नहीं है, मेरा लाइफ मेरे को दिखता है बड़े बड़े चीजें, मुझे वो करना है। एनीवे, सो मैं बोला मैं पैसे कमाने के लिए गया जिम में। तो पहला काम था मेरा जिम में पानी डालना, डंबल क्लीन करना, वो तलवरकर में था। वो फिर वर्कर्स। वर्कर्स, in माय गॉड। Nasik. So somehow I got a job also over there after 3 months. I started working out, बॉडी बनाने लग गया। फिर उसके बीच में मेरे को वो जो बॉडी पावर का हम्म पता चला कि ये हम्म। ऐसा सा है। फिर नासिक से मैं बॉम्बे आया, देन आई सॉ दीज थिंग्स एंड आई वाज लाइक ठक, ये क्या चीज है यार, ये तो क्या? मतलब ये तो अलग ही दुनिया है, मतलब ये क्या चीज है, मतलब मुझे भी चाहिए। मतलब उनके हाथ, उनके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, जी शक्ल है, दिमाग है, वो तो मेरे पास भी है। तो जी। उनके उतना नहीं है, तो देखते कितना मैं कर सकता हूँ, है ना? तो राइट। ऐसा, तो वो जर्नी था, वाओ तो देयर वाज। वाओ।
सो ब्रो लाइक आपको तब उस वक्त एक तो ये होता है कि मैं कंपटीशन के पैसे मतलब एट दैट पॉइंट आपको ट्रैवल करने में भी आपको 10 बार सोचना पड़ता होगा कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं मेरा पर्पस क्या है, वो फुलफिल करके मैं वापस आऊँगा क्या। और आपने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एज अ करियर आपको फॉर लाइक यू वांटेड टू अर्न मनी राइट, दैट वाज योर लाइक पहला आपका वो एट चूजिंग बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फॉर दैट, मतलब वही एक अपने आप में एक ऐसी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है, मतलब क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में चैलेंज आप इन इटसेल्फ। इट्स अ बिग चैलेंज बिल्कुल। बिकॉज यहाँ पे खाली जो 1% जो इलीट होते हैं, जो 1% या 2% ऊपर होते हैं वही ज़्यादा एक्चुअल पैसे कमाते हैं, बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं हैं उनके पास, यू नो। सो वो एक बड़ी बात है जो मैंने इससे निकाली। तो भाई व्हाट अबाउट डाइट एंड लाइक वर यू हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग एट दैट टाइम? क्या आप हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तब, और डाइट आप मैनेज कर पाते थे अपना या नहीं? सी, मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, उसके अंदर मुझे 2 रुपए का ट्रैवल करना है, तो 8 रुपए का मैं अंडा चिकन लूंगा। वाह। तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। वॉट इज इन माई पावर, जी इन माई कंट्रोल, आई डू दैट। अब मेरा जी सैलरी था 6,000। उस 6,000 में मुझे पहले जब भी बॉम्बे आया था 3 महीने मेरे मम्मी ने 5-5 हजार करके मुझे पीजी का जो भी ये था वो दिया जी था। तो मेरे पास जो भी मैं काम कर रहा था वो पैसे मैं खा रहा था। तो उसमें ओके। भी बहुत कम पैसे मिलते थे, जो भी जिम में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ में मैं K11 में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा जी फिटनेस कोर्स। तो जहां जहां जो कुछ भी मुझे काम मिल सकता था ना, मैं वो सब काम कर रहा था। तो उसमें जो जी भी पैसे 3-4 हजार रुपए, डेढ़, एक जिम में काम करता था पार्ट टाइम 6 से 10। वाह तो उसमें मुझे पूरे महीने का मुझे 1,250 रुपये मिले थे। वाह। और उतना ही था पूरे महीने का। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप वर्कआउट कर सकते हो। हम्म। वर्कआउट 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद, 10:30 से 11 बजे तक आप वर्कआउट कर सकते हो। पर ओनर चला जाता था 9 बजे। तो वो ट्रेनर एक था, उसने बोला कि यार नहीं, तेरे अंदर है तो एक काम कर, तू 10 बजे से स्टार्ट कर ले वर्कआउट। वाह। तो एक 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 फेजेस थे। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर ऐसा था कि यार होगा क्या, कुछ खा तो नहीं रहा। एक फेजेस ऐसा भी था कि मैं कुछ खा नहीं रहा। मेरे पास बस दिन में मैं 20-30 रुपए खर्चा कर सकता हूँ। उसमें 20 रुपए अंधेरी ईस्ट से स्टेशन जी अंधेरी तक फिर पास लेता हूँ। तो जी सांता क्रूज उतरो, फिर सांता क्रूज से फिर चल के K11 जाओ। वो जी। 20 रुपए मैं कर सकता हूँ खर्चा, और 10 रुपए मेरे पास है दिन में। अब माय वो गॉड। 10 रुपए में मैं 3 केले लेता हूँ, सुबह दोपहर को एक रात को वर्कआउट के बाद खाता हूँ। तो वो, सो आई सेड दैट नो मैटर व्हाट, yeah, no matter what, I'll do everything in my power. I'll make sure that कि रात को सोने से पहले जो मुझे पसंद है, जिस चीज के लिए मैं आया हूँ, वो मैं करूंगा। और एक चीज मुझे पता है कि जितना भी हो सकता है, ये जो स्ट्रगल हो गया, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो अभी है, राइट। ये जिंदगी भर नहीं रहेगा। आज सुबह है, थोड़े टाइम के बाद वो रात भी होने वाला है। तो जो कुछ भी परेशानी है ना, अभी दे दो, आई कैन टेक इट। मे बी उधर बाहर दूसरे लोग रहेंगे, उसको वो ये हालात को समझ नहीं पाते होंगे या हैंडल नहीं कर पा रहा होगा। मैं कर सकता हूँ, दे दो भगवान, आई कैन डू इट, लेट मी पुश इट। सो आई सेड, आई टुक इट लाइक दैट। एंड देन थोड़े टाइम ऐसे थे जो कि वेरी बैड, जो कि मैं आज अभी मुझे बोलोगे तो नहीं होगा मेरे से। बट जी वो टाइम पे एक फायर था, और एक विश्वास था खुद पे कि यार नहीं, कर लेगा तू, नो मैटर व्हाट, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट स्टॉप अंटिल इट्स डन। बिकॉज मैं जब तक मैंने एक चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए इतना मेहनत करना है, मैं करूंगा। वाह इट्स नॉट डन, वाह। द जॉब इज नॉट फिनिश्ड, जैसे कोबी सो ब्रायंट वेरी बोलता वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल, मतलब ऑनेस्टली। भाई आई डोंट नो हाउ आई एम यहाँ पे हम कंट्रोलिंग माई मतलब सेल्फ लोगों के राइट नाउ। पास सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं करते कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एंड दे वांट टू रियली पुश देमसेल्व्स टू द लिमिट्स। सो ये पूरी जर्नी जो आपकी अभी तक रही है, इसमें से व्हाट हैव यू गैदर्ड, लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग अभी तक की? माई लर्निंग इज बिलीव इन योर सेल्फ, प्रूव पीपल रॉन्ग। जी जो कोई भी विश्वास नहीं करता है, मैं हर मुकाम पे जाता हूँ, हर स्टेप बाय स्टेप, हर जगह पे मुझे लोगों ने डाउट किया है कि ये नहीं होगा, शुरुआत से एकदम, स्कूल से लेके, नहीं ये नहीं, ये नहीं। देन आई वाज लाइक, नहीं, देख तू,
आज तू बोल रहा है, जी 1 साल के बाद तू ही बंदा किसी और को तो बोलेगा यार अभी इसको मिलना मुश्किल है यार, ये थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, अभी इससे बात भी होगा कि मुझे पता नहीं, ये तो गया ऊपर, मतलब कांट राइट रीच हिम, इट्स इम्पॉसिबल टू कनेक्ट हिम। तो जी वो चीज एक था कि नेवर नेवर गिव अप, ठीक है, इफ यू हैव अ ड्रीम होल्ड इट, राइट ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगा नो मैटर व्हाट, पर आपके पास जितना हो सके उतना तुम करो, राइट। जी आपके पास, मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारे पास, मेरे पास प्रोटीन लेने का पैसा नहीं था, जी तो मैं क्या करता, मैं खाना खाता था, मैं अंडे खा सकता हूँ, मैं पनीर, लोग बोलते कैसीन, रात को तुम्हारा प्रोटीन, रात को वो खाओगे तो स्लो डाइजेस्टिंग वाला है। तो मैं बोला उसके लिए अभी प्रोटीन तो ले ही नहीं सकता हूँ, अब जी उसके लिए क्या है खाने में, पनीर, उन्होंने बोला ठीक है तो पनीर खाता हूँ, वो मैं 200 ग्राम 100 ग्राम में लेता हूँ, 20-30 रुपए का, और मैं रात के लिए सेव करता हूँ, सोया सॉस डाल दो, फिर मैं वो खाता था। तो भले ही मुझे पता था कि मुझे वो टाइम पे पता भी नहीं कि इतना सब प्रोटीन है, ये है वो, पर मेरे अंदर मुझे जितना भी नॉलेज मिलता था, अब नॉलेज के लिए, ये नॉलेज कहाँ से मिलता है मुझे, जी तुम्हारे पास फोन चाहिए, जी या तुम कैफे जाओ, जी कैफे जाना है तो उसके लिए आधे घंटे के लिए 10 रुपए दो, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था वो टाइम। जी बट मैं क्या करता था, आपको अगर बॉम्बे से हो ना आप, जी चर्च गेट में जी आप हर दिन जाओगे तो आपको 1 घंटे का फ्री वाईफाई मिलता है ओ यस स्टेशन पे, यस यस राइट। जी मैं उधर जाता हूँ, मेरे पास तो पास है चर्च गेट टू बोरीवली माय फ्री वाला, गॉड एक मैन महीने के बाद 110, मैं वहां जाता हूँ, मैं, मेरे पास एक छोटा फोन था, मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं फिर मैं वो पढ़ता हूँ कि वाह वर्कआउट कर, ये सब तो अमेजिंग अमेजिंग। हर हफ्ते मैं ऐसा एक एक चीजें सीखता हूँ, जो कुछ भी मैं सीख सकता हूँ, जी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर मैं किसी को पूछूंगा, पहली बात तो लोग बोलेंगे कि यार ये कुछ अलग ही उसमें, जी मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं बात नहीं कर पाता, मेरे से नहीं, आज भी नहीं होता, तब भी नहीं होता, तब लोग हंसते थे, आज रिस्पेक्ट कर, जी जी तब मेरे से नहीं होता था, बिकॉज आई एम इन अ जोन, आई एम इन अ कैरेक्टर। तब वो टाइम पे जब 8 साल पहले, जब मैं मसल के अंदर, सेट के अंदर घुस के मैं कर रहा हूँ, जी तो लोग बोलते थे कि यार ये बेवकूफ है, ये क्या अलग ही है, पर उनको वो टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था, राइट। जी वो टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था, पर आज वो बोलते हैं कि यार व्हेन जॉन इज वर्किंग आउट, यू कांट इवन लुक एट हिम, you can't even connect with him for the next 1 hour, 1.5 hour, जी because he is in some other zone. You जी can't even reach him. जी तुम मेरे पास देखो, मैं आपका आपको देख के यहाँ से चला जाएगा। जी राइट सो बिलीव इन योर सेल्फ यार, मतलब एक चीज पकड़ो, एक एक हर एक जन के पास एक गिफ्ट है, एक क्वालिटी है, जी और वो हर एक जन के पास जो रास्ते पे घूम भी रहा है, कुछ काम नहीं है बोल के, उनके पास भी एक एक क्वालिटी होता है, जी वो ढूंढना पड़ता है, कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, अगर मिल गया तो पकड़ लो, राइट है ना। जी अब किसी किसी को समझ में आता है कि हाँ मैं आज एक्टर बनने वाली हूँ। अब फिर वो कर रहे बट पूरा 100% दिया, फिर नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब मे बी यू आर नॉट गुड इन दैट, एग्जैक्टली मे बी देयर इज समथिंग एल्स, बट मेक श्योर यू डोंट लीव इट अंटिल यू फाइंड द न्यू वन, जी यू विल रीच समवेयर, राइट। तो जी मैं मेरे घर पे मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मेरे को 1 साल दे दो, मैं, मेरा उम्र कम है, मैं 1 साल दो, अगर नहीं हुआ तो मैं एमबीए करके वापस मैं ऑफिस में चला जी जाऊंगा। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं है कि मैं जाके वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा है, ना मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, ना जी आपको मैं खुश, आप, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, आई जी हैव अ यंगर ब्रदर, मुझे उसको भी हेल्प करना है, कल कुछ जरूरत पड़े तो अगर वो चीज नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं स्मार्ट गाय, आई एम नॉट डम, मैं जी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं करते रहो, सही नुकसान बात है करते क्योंकि रहो। जीजू भाई जैसे हम मैं और भैया इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक करते थे कि फिटनेस इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, इसमें खाली एथलीट बन के आप पैसे कमाना चाह रहे हो ऐसा नहीं है। देर आर पीपल जो कि बगैर एथलीट होके, जैसे शेरू सर हैं, यू नो, ऑल दीज गाइज, ये शो प्रमोट करना, देर इज एथलीट एक 20% है इस इंडस्ट्री का। देर इज इतने सारे ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं भी इसी के थ्रू बहुत मैं आज हूँ यहाँ पे, यू नो। क्योंकि ये चीज़ लोग नहीं समझते, जो आपने राइटली बोला कि ये बात जल्दी समझना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं है। यू वॉन्ट टू गिव इट योर ऑल, अगर आप अपना पूरा दे रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप 100% दे रहे हो, आपको जल्दी समझ जाना चाहिए और अगले चीज़ पे जंप करना चाहिए और उसको जब तक 100% देना चाहिए। तो ये मैंने इससे टेक अवे लिया।
बहुत बहुत आपने, आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पिरेशनल है बाय द वे गाइस। यहाँ पे शायद हम पूरी इनकी बैकग्राउंड कवर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं निपुण, उन्होंने भी इनका पॉडकास्ट किया था और उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली इनकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी, इनकी ओरिजिन स्टोरी कवर की थी। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चीजो भाई, जहाँ पे भी बीच बीच में आप अपनी पास्ट लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, वो तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो कमिंग टू अ लाइटर टॉपिक, अभी के बारे में बात करते हैं, आज की चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एक हफ्ते में स्टेज पे चढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता था कि आपकी सबसे क्रिटिसिज्म आपको सबसे किस टॉपिक पे मिला था, और आपकी वीकनेसेस क्या थी, और आपके स्ट्रेंथ्स क्या है? आपके ओपिनियन में क्या है आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस? मैं हाँ, मेरा वीकनेसेस, मेरा शो हो गया था। जी, मेरा चेस्ट राइट, वीक था। ऑब्वियसली। वीक मतलब अगर मेरा, हाँ, तो वो मैं, लोग बोलते कि हाँ ठीक है अच्छा है, थोड़ा छुपा। वीकनेसेस मेरे अंदर है तो मैं पहले वो बोलूंगा, जी, और मैं वो दिन भर बोलते रहूंगा। खुद को भी मैं बोर्ड है उस पर लिख के रखता हूँ। जी, तो मैं काफी सालों से कर रहा हूँ मेहनत उस चीज के लिए कि यार ये कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, जी, है ना। तो पिछले ये जो 3 महीने पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी एक वीडियो, फोटोज डाले, देखा हो तो आपको। जी, 10 दिन पहले दिसंबर वाला शो, और 10 दिन पहले ये वाला शो। सो जी, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी सारे लोगों ने नोटिस किया है वो। बट उसमें मेन एक चीज था कि चेस्ट और मेरा कोर, बैक वॉज, बोलते हैं कि बैक अच्छा है, विच आई फील दैट मुझे और भी काम करना है। डेल्ट, वो जी, बोलते हैं। अब मेंस फिजिक है तो वही है, बैक डेल्ट और फ्रंट चेस्ट में, और कोर। तो जी, कोर और चेस्ट मीन स्पेशली लाइक 99% मुझे इम्प्रूव करना था मेरा चेस्ट। सो 2 महीने पहले कोच से भी बात किया। कोच ने बोला यार ये जेनेटिक्स है, हर एक जन के पास होता है, राइट। जी, एक एक होता है वीकनेसेस, किसी जी, इसका स्लो होता है, किसी को टाइम लगता है। मैं जी, बोला यार किसी स्लो हो रहा है तो ठीक है, पर मेरा हो ही नहीं, ओ, है ना। मेरा हो ही नहीं रहा, जो कि मुझे फिक्स करना पड़ेगा। जी, अब मैं गुस्से में आ गया। मैं गुस्सा मतलब अ, मैं क्या बताऊं, दिसंबर के बाद जैन फेब मैं किया ऑफ सीजन, राइट। जी, फिर मैं प्रेप स्टार्ट किया, थोड़ा सा लाइट लाइट कार्डियो, ये वो। मेरा वो जो चेस्ट आना चाहिए वो वो नहीं आ नहीं रहा। आ रहा है। तो जी, आई नो दैट कि इट्स वेरी, इट्स नॉट राइट टू आस्क कि अरे 2 महीने में क्या इम्प्रूव, क्यों नहीं इम्प्रूव हो हम्म, रहा है। टाइम तो लगता ही है, 2 महीने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा। जी, बट ऐसा कि यार 2 महीने में अगर टाइम, 2 महीने में इम्प्रूव भी होता है इतना तो होगा, जी, है ना। और मेरे लाइफ में मैं आज तक, भले ही मैं आगे नहीं जा पाऊँ, उधर ही रुका हूँ, पर मैं पीछे भी नहीं जाता, जी, राइट। वो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं जी, वहीं पे रुकूंगा, मे बी 1 या 2 साल, पर मैं वहीं पे रुक के फिर मैं आगे निकलूंगा। तो मैं 2 महीने पहले, जी, मेरे वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, मेरे पेरेंट्स, हम बात कर रहे थे। मैं उनको बोला कि इस बार 2 महीने एडी से लेके सर तक लगाऊंगा, जो कुछ भी है, पर चेस्ट चेस्ट डेवलप कर। होके रहेगा। जी, मुझे पता नहीं क्या करूंगा मैं, मेरे को पता नहीं मैं किस हद तक क्या करने वाला हूँ। जी, मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं इस बार जस्ट चेस्ट, आई विल नॉट से एनीथिंग। जी, लोग बोलेंगे कि यार ये क्या कर दिया। अब मैं अभी रिसेंटली जो भी डालता हूँ, आप कमेंट्स पे जाके पढ़ सकते हो, लोग सिर्फ वही चीज लिख रहे हैं, गाइस, पैकेज, गाइस, दिस इज ये जो। दिस इज जीजोज स्टोरी अभी की। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, ये इनकी चेस्ट है। ओके गाइस, जूम इन, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे डालूंगा। सो दिस वाज हिज स्टोरी, एंड गाइस हिज चेस्ट इज अमेजिंग राइट नाउ। लाइक द एंड सेपरेशन, जो दिस इज, आपके चेस्ट की सेपरेशन है, मतलब वी कैन से ये मेरा दैट यू हैव लो वर्कड कार्ब है, इट। मेरा जी, मेरा लो चालू है, मेरा खाना लो कार्ब चालू है अभी, और अभी जी, डिप्लीशन फेज है, वो वाला फोटो है। जी, एंड इट्स गोइंग टू बी लिट दिस टाइम इन ओ 4 days। यस, hopefully wish you the best. ये परी। अच्छा, आपके अभी तक के जो हमारे अभी शोज होते हैं इंडिया में, या जो अभी एनपीसी आ रहा है, या जो भी आईएफबीबी है अभी, इन शोज में वेयर डू यू थिंक हम लैक कर रहे हैं अभी भी इंडिया में, या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या कहाँ पे इस चीज इन शोज में और इम्प्रूवमेंट चाहिए एज एन एथलीट, व्हाट डू यू से? एज एन एथलीट मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे एथलीट्स को पता नहीं है कि हम कौन से कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। हम्म, हर एक जन का बॉडी अलग है, ठीक है। हर एक जन एक फिजिक के लिए बना हुआ रहता है उस टाइम के लिए,
अब जी ये 2021 में मेरा ये बॉडी है, 2028 में मेरा कुछ और बॉडी रहेगा, मे बी क्लासिक लेवल का हो सकता है। जी पोजिंग, क्या हम उस रिदम में हम बैठ पा रहे हैं क्या नहीं, क्या हमारा क्या वीकनेसेस है, क्या हम अगर क्लासिक में है तो 5 मैंडेटरी पोजेस है, क्या मैं कर पा रहा हूँ, अगर 3 में कर पा रहा हूँ। हर एक जन का एक ग्रूव रहता है जी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कैटेगरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीजू भाई, बात करते हैं जनरल में फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में। आपको क्या लग रहा है बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में आपको क्या चीज़ लगती है सबसे बड़ी लैकिंग है? नॉट फ्रॉम एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अवेलेबल है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो एज एन इंडस्ट्री उसमें क्या ड्रॉबैक्स है आपको कुछ? कि अभी 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 जितना लग रहा है हर जी महीने में कुछ ना कुछ नया तो हो रहा है, जी इट्स जस्ट ग्रोइंग। तो जी यहाँ अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछोगे तो मेरे पास, मैं एक लिस्ट बना के दे सकता था। जी पर अभी मुझे लग रहा है कि यार प्रो शो आ गया, कल ही जी पता चला कि फर्स्ट प्रो शो हो रहा है। अभी राइट इससे अच्छा तो यही हो सकता है कि प्रो शो 4-5 का भी हो रहा जी है ना? Is it pro प्रो show? I don't Yeah, क्वालिफायर know. bro, pro show. By the way, I forgot है to tell भैया, October 30th, I guess, Yeah, right? कब? October अक्टूबर 30 को। Sheru pro show. Yeah, it's happening, bro. It's happening. तो That's अभी that's a अभी big thing. अभी Yeah, अभी तो बिजनेस में तो That's a, लोग हर एक चीजें हैं, मतलब इक्विपमेंट्स हो गए, फिर डाइट, फूड प्लान्स, ये वो सब कुछ है। जी एंड एथलीट्स का भी लेवल बढ़ रहा है। जो एथलीट्स हम 2 साल पहले देखते थे वैसा नहीं है। नहीं है, मतलब इस right? बार भी मैंने देखा जो लेवल ऑफ एथलीट्स, जो क्वालिटी जो लोग लेके आ रहे, दैट इज क्रेजी। जी और आई थिंक शोज की कमी थी, अब शोज भी मनीष सर, शेरू सर, इन लोग लेके आ रहे, तो अभी आई थिंक हर चीज में हमारा इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है। जी, यहाँ पर अभी तो मुझे लगता नहीं देयर इज एनी कमी जो कर सकते हो। absolutely. So we heard it from okay, the coming to best. the point. Yeah. अगले अगले 5 साल में, where do you see yourself as an individual when it comes to bodybuilding? क्या गोल्स अभी क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, और कहाँ देखना चाहते हो खुद को? मैं अगले 2 साल की बात करूंगा। इन Okay. 2 years I'll be Mr. Olympia. Whoa. I want to give myself 5 years. In next 2 years I Amazing, will man. be in That's really a good yeah, confidence. Really Okay. amazing. and I Truly. Are you saying, because I आप एक सेकंड मुझे क्लियर करने दीजिए, एक सेकंड, बिकॉज दिस इज क्रेजी। ओके, एक सेकंड। आप ये कह रहे हो कि आप मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे रहोगे, या आप कह रहे हो कि आप मिस्टर ओलंपिया रहोगे? I only compete to win, ओह माय गॉड। not top 10, not top 5, not top 3, कूल। top 1, top 1, and I know that कि और दैट्स मैं गुड। ये बस इसके लिए I नहीं love बता it. रहा हूँ कि मैं कि हाइप खुद का करूँ, नहीं। I जी have seen myself working, right? और यही तरीके से मैं करता रहूंगा, because I know one thing that everybody works hard. राइट Everybody, all the athletes. अगर टॉप 10 एथलीट्स ओलंपिया स्टेज पे खड़े रहेंगे, सबके पास अच्छा सामान मिलता है, खाना मिलता है, ट्रेनिंग पैटर्न, ट्रेनिंग कोचेस, सब कुछ है। पर मैं एक कदम ज्यादा करूंगा। वाह तू 2 घंटा वर्कआउट कर, मैं 3 करूंगा। तू 6 मील खा, मैं 8 खाऊंगा। तू 8 घंटा सो, मैं 10 घंटा सोऊंगा। अगर वाह मेरे पास जेनेटिक्स नहीं होता तो मैं बहुत पहले निकल गया। जी एंड नाउ विच आई नो वन थिंग इज, हर 2 महीने में आई मेक श्योर दैट आई एम हेल्दी, जी I eat my meals, I train heavy, I have everything whatever I can do it, जी and I'm improving. अगर मैं वाह improve नहीं करता, राइट मैं पीछे हट जाता, मैं कुछ और करता, मैं बिजनेस करता, मैं पैसे कमाता दूसरे तरीके से। मेरे वाह पास एक गोल है, इसमें to be the best in what I do, जी if not the greatest or one of the greatest of all time, वाह and I'll do that. wow, that's really powerful. It's really Really. powerful. But man, that's crazy, bro. Like for 2 years, Mr. Olympia, like that's crazy, and I can see it. मतलब आपके चेहरे पे like it's मतलब कहते हैं ना, कॉकीनेस नहीं है उसमें। नहीं, It's like आपको ये विश्वास है। मुझे पता है वो। इट्स नॉट, मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं बोलूंगा। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ,
जी हर चीज है। और अगर आप मैं बोलूँगा कि मैं क्लासिक का चैंपियन बनाऊँ तो मतलब मैं बेवकूफ, जी जी मैं जी। बेवकूफ है। मैं बोलूँगा कि मैं खुद का मजाक तो मैं खुद खुद का नहीं बनाऊंगा, सही ना बात है। मैं किसी को बनने दूंगा। सही बात है। तो आई नो मेरा क्या था वीकनेसेस, वो इम्प्रूव हो रहा है। मोर फ्यू पाउंड्स जी मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे 6 महीने का मुझे टाइम चाहिए। जी। बस अभी आप पूछोगे तो यार मेरे को बोलोगे, लोग बोलेगा तो ये तो प्रो कार्ड भी नहीं मिला। जी। इट्स वेरी स्मॉल, आई नो। इट्स वेरी स्मॉल। जी। सो वन ऑफ द थिंग्स को जो हमारे जाने माने जो सिद्धांत भाई, सिद्धांत जायसवाल, ही सेज जी जी। दैट एक उनको भी बाय द वे अभी तक प्रो कार्ड नहीं मिला। लाइक इट्स लाइक अ बिग थिंग, मतलब 3-4 साल से सब वेट कर रहे हैं, सबको लगा उन्हीं को पहले मिल जाता। लेकिन वो कहते हैं कि राइट आई राइट वांट टू मेक अ प्रो, आई वांट टू मेक अ प्रो फिजिक। मुझे प्रो कार्ड नहीं चाहिए, मुझे राइट। प्रो फिजिक चाहिए। प्रो फिजिक बनेगी तो ऑटोमेटिकली राइट, प्रो कार्ड मिलेगा। तो क्या आप भी इस प्रो बात से कार्ड मिलेगा, सहमत हैं? विच इज राइट। सही है वो। राइट। क्योंकि अभी सिर्फ इतना ये होता है कि एमेच्योर शोज में वो एमेच्योर वाला एक बॉडी उनको चाहिए रहता है। जी तो वो आपको समझ में आना पड़ेगा कि एमेच्योर शोज में आप ओलंपिया लेवल के, जैसे अरविंद स्पार्टिकस है, जी। उनका बॉडी नो भी आई नो काफी इट। अच्छा, तो जजेस या। उनको रोक देता है कुछ, उनका बॉडी ये है करके पहले जी एमेच्योर लेके आओ। तो जी वो हर एक जन का एक डेस्टिनी रहता है अलग अलग, तो उसके लिए। जी। सो मैं आपसे एक साइड क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। आपने राइटली जैसे आपने कहा कि जी आपकी चेस्ट आपकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। मी पर्सनली मेरी भी सबसे बड़ी वीकनेस मेरी चेस्ट है, ठीक है। तो मुझे बचपन में ऐसा एक्चुअली लगता था, अभी भी कभी कभी लगता है कि एक डिफॉर्मिटी है शायद मेरे चेस्ट में, क्योंकि मेरा जो चेस्ट का जो राइट मिड पार्ट है ना, इट्स लाइक राइट। बिल्ड ही नहीं होता। वो लाइक सेंटर चेस्ट बिल्ड ही नहीं होता, बाकी हाँ सब बिल्ड होता है सेंटर एंड अपर। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो अपनी चेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया, आपको क्या लगता है आपकी ट्रेनिंग मेथड आपने चेंज किया इसलिए सही हुआ, या आपने कुछ डाइट में चेंज किया इसलिए सही हुआ, या आपने कोचिंग में या ड्रग्स में कुछ अलग किया इसलिए चेंज हुआ? व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट नहीं, थिंग इसमें जिसने आपको हेल्प किया चेस्ट ट्रांसफॉर्म करने में? इसमें इसमें ट्रेनिंग था। जी क्योंकि पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था, मेरा रेंज जो मैं फुल रेंज करता था, तो उसमें यूजली जो आपका वीकनेसेस होता है वो एरिया में आप कम मास होता है, राइट। यस तो वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा था, सो मैं ज्यादा करके मशीन इनसे करता था, तो थोड़ा सा वो प्लम्प आ गया था। जी फिर मैंने तो अब मैं कैसा थोड़ा सा डिटेल में घुस जाता हूँ, क्योंकि कैसा बॉडी बनाना है, जी मुझे चेस्ट बनाना है। जी। तो लेट मी फाइंड आउट अ पर्सन हु हैज अ गुड चेस्ट, चेस्ट। मेरा इंसर्शन नहीं है, राइट। नो, who has a similar chest like mine, ओह or who has a bad chest and he improved to a good chest, वाओ। right? so जी so मेरा चेस्ट में वो जो अभी जैसे आप इंसर्शन करें, कोई ऐसा जी। करता है तो वो खड्डा आता है इंसर्शन, राइट। तो वो इंसर्शन नहीं है। सो आई टुक names like Jeff Seed as a men's physique हम्म। athlete है, if you see उनका flat chest है। जी। as a bodybuilder में स्टीव कुक, ओके, ओह स्टीव यस। कुक, कुकलो, स्टीव नॉट स्टीव कुकलो। कुक, स्टीव स्टीव कुकलो, कुकलो या। कुकलो। जी। जय कटलर, जी उनका कट। पुराना जब बचपन में वाला जी उनका भी इंसर्शन नहीं था, जी इंसर्शन नहीं था। तो आई यूज टू वॉच वीडियोस, वही वो टाइम पे डाउनलोड करके सब, जी चर्च गेट जाके एक ही वीडियो डाउनलोड करने का, एंड आई टू सी दैट हाउ दीस पीपल ट्रेन, राइट। जी तो उनका रेंज क्या होता था, तो मैं ये भूल गया कि वो टाइम पे कि वो प्रो लेवल के है, तो ऑलरेडी उनका था, थोड़ा सा जी। बिल्ड हो गया था, तो दे वर डूइंग हाफ रेंजेस। ठीक है, हम्म। जय, स्टीव कुकलो, उनका रेंज होता था नीचे वाला, तो हर एक जन का पार्शियल रेप्स होते हैं ये सब। जी तो मैं वो कर रहा था, उसमें मुझे मिला, मेरा इम्प्रूवमेंट मेरा एक हद तक 20% बढ़ा, जी। फिर रुक गया। then I started doing from top the half range ओह like यस। Lee Priest used to do, या। वो करके देखा। फिर ज्यादा करके फ्लाई मूवमेंट, सुपर सेट, ये वो सब शोर तो होता है पर ग्रोथ इज वेरी स्लो। जी तो मैंने इस बार जो मैंने किया इन शॉर्ट एल से, वो था, अगर मैं 80, मैं तो चेस्ट प्रेस 120 जी 140 सब कर रहा हूँ, जी पर क्यों नहीं हो रहा है यार, मतलब आई सेड नहीं होगा, जी लेट्स कम बैक टू द बेसिक, दैट इज ABCD। जी। 20 उठा, सी कैन यू कनेक्ट विद द माइंड वेट, मसल ठीक है, कनेक्शन। राइट। हो रहा है क्या, जी 20 से हुआ, जी 30 से हो रहा है, 40 से हो रहा है, 50 से हो रहा है, नहीं हो नहीं रहा है। हो रहा। ओके।
40 पे आ गया वापस और 35 पे आ गया। जैसे स्टार्ट करता हूँ 30, 35, 40 करने लग गया। जी उसी में आई स्टार्ट डूइंग फुल रेंज नाउ, नॉट जी गोइंग टू मच डाउन, बट जहां पर मेरा द मोमेंट चेस्ट से हट के डेल्ट पे आ रहा है ओ वो छोड़ देते। तो उसमें आई स्टार्ट टेकिंग वीडियोस जहां पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा इधर जा रहा है तो चेस्ट से वो हट के इस पे आ डेल्ट गया पैर है, तो मैं रुक गया। फ्रंट डेल्ट। जी हाँ, तो वो साइड में कैमरा लगा के एक पूरा एक मैकेनिज्म, जी फिजिक्स वाला वो मैं करने लग गया। मैं जी सोचा कि यार इसको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। जी और वो कोई कोचेस करके नहीं देगा। कोचेस वो हजारों क्लाइंट्स उनको देख रहे हैं, पर जी पर्टिकुलर करके वो उधर बैठ रहा है वो फ्लोरिडा में, जी तो वो इतना नहीं बता सकता है। देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट आल्सो। तो आई सेड लेट्स फाइंड आउट एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग। वाह द फर्स्ट 10 days मैंने देखा, डे 1, डे 10 दिख रहा है कुछ, ओके स्टिक टू इट, सेम डाइट सेम फूड, स्टिक टू इट। 11th to 20 स्टिक टू इट, दिख रहा है चेंजेस गुड। 30 दिन हो गया, आई शोड माय गर्लफ्रेंड, मेरा घर पे मैंने भेजा, मेरे फ्रेंड्स को पूछा, they said there is a improvement नाइस and I asked myself day 1 and day 30 improvement हो रहा है, हो रहा है। जी। So आई I got एक्चुअली a result. दैट वाज, क्योंकि मैं आपसे इतना कनेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी एग्जैक्टली जो आपने ये प्रॉब्लम कही ना कि चेस्ट से शिफ्ट होके डेल्ट पे जाती है, यू नो, लाइक दैट इज Right, right, एग्जैक्टली मी। right, तो मैं आपसे, और right. बहुत सारे लोग आपसे इसलिए कनेक्ट कर पाते होंगे क्योंकि आपकी फिजिक जो है मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड से बहुत एक अचीवेबल फिजिक रखी है आपने, यू नो, लाइक इट Right, लुक्स right. गुड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मतलब बंदा जब सर्जी कॉन्स्टेंस को देखता है इज लाइक ओ माय गॉड आई विश आई कुड लुक लाइक दैट, लेकिन यार No, ऐसा हो नहीं no, पाता। लेकिन आपकी फिजिक को जब देखते no, हैं तो right, हम सब कनेक्ट कर पाते हैं। दैट्स आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाई correct, right, आपको यूथ में इतनी पॉपुलैरिटी भी है और right. चाहते भी हो आप इतने। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने मेंशन किए दो पॉइंट्स, पहले आपके कोच के बारे में और दूसरा आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में, योर फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, या Yeah, आप इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा yeah. सा एलैबोरेट अगर कर सकते हैं। फर्स्ट, आपके कोच कौन है? My coach is Omar Team Ventura. वो लकी लुब्रा हो गया, रेमन, कार्लोस, काइकी प्रो, यप इनका सब कोचेस है। तो उमर मंसूर है। ये ओमार वेंचुरा। सो भैया भैया का सबसे बड़ा, मेरा भैया का सबसे बड़ा पेट पीव ये है कि आधा एशिया ओमर वेंचुरा के अंदर कोचिंग ले रहा है भाई। आई एम लाइक ब्रो, ही वो कुछ है मैं आपको इसीलिए तो बताता हूँ, लेते हैं। राइट, मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था कोचिंग ये जो लॉकडाउन के पहले। सो क्या हो गया कि तभी कोई भरत राज जी सिर्फ ट्रेनिंग करता था उनसे, Right. जब भी उनको प्रो कार्ड मिला था। जी उसके 1 साल पहले मैं उनको कनेक्ट किया था। जी तो मैंने प्राइस पूछा थोड़ा सा, वो टाइम पे मेरे इसमें बैठ नहीं रहा था। सो मैंने फिर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जब ओलंपिया में हुआ था तो मैंडस करके था जी उनका कोच, जी Mendes. अंडरग्राउंड एथलीट, जी अंडरग्राउंड एथलीट। सो उनके साथ मैंने किया और दैट प्रेप वाज 3 months का मेरा। वो वही है ना कि अगर कनेक्शन होना है तो तुरंत हो जाता है वो, जी राइट। वो 3 महीना हो गया, मुझे जो चाहिए था। लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट कोचेस बैड है, जी बट वो कनेक्शन जरूरी था। एक 20% भी इम्प्रूवमेंट होता है तो यू स्टिक। तो मुझे वो नहीं मिला। सो आई सेड नहीं, ये बन नहीं रहा। वो अंदर ही अंदर आई फील दैट देयर इज अ डिस्टेंस व्हिच आई फील। जी। तो मैं तुरंत अगले साल, जिस साल लॉकडाउन हुआ, 2018, टू राइट, टू 19 19 19, राइट, 2019 2018, 2018 में शो हो गया। 2 महीना में रुक गया। जैन को मैं कुमार को मैसेज किया, मार्च में लॉकडाउन हुआ जी था। तो 2019 से आई एम विथ, फ्रॉम जैन वाओ ऑनवर्ड्स आई एम विथ वाओ, इट्स nice टिल नाइस। नाउ। सो nice उसके बाद फिर nice उसके बाद a lot of Indian athletes are with Omar आपको, and या आपको क्या yeah, लगता है कि ऑब्वियसली एक रीज़न होगा कि इतने सारे एथलीट्स उनके पास जा रहे हैं, उन्होंने मेंस फिजिक डिवीजन को अपना बेबी बना दिया उमर वेंचुरा ने। right, right, आपको क्या लगता है कि उनकी ट्रेनिंग मेथड्स में, आप डिटेल में ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा जाने को, लेकिन आपको क्या लगता है कि right. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उस कैलिबर के कोचेस हैं क्या, मिसिंग है क्या है? आपको डिफरेंस क्या लग रही है कि लाइक लोग ज़्यादा फॉरेन कोचेस See, को सेफ क्यों लगता है उनको उनके साथ काम करना? मुझे लगता है कि अभी अभी हम सुनने में आ रहा है कि इंडियन कोचेस ऑनलाइन ये सब चीजें। जी पर उसके 2-3 साल पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। जैसे जिम में मिल गया कोच, ट्रेनर, अपना अच्छा ट्रेनर, तो वैसे ही हम प्रेप करते थे। जी
तो मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, तो मेरे को एक दो बार हुआ पर वो कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। जी सो आई नीडेड दैट, मुझे समझ में आया कि मुझे जितना नॉलेज है जी या मुझसे एक एक 10% यहाँ पर कुछ इसके पास ज्यादा था वो टाइम था, मैं जी तभी की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला यार, अगर मैं इतने के लिए मैं करूंगा, मेरा ग्रोथ तो काफी कम होगा फिर, हम्म राइट। मुझे चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, और जो मुझे, मेरा 10 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 का आंसर तो दे दे, जी राइट। और मेरा अगर इम्प्रूवमेंट, तो आई वॉज थिंकिंग इन अ लॉन्ग टर्म दैट कि मुझे, मैं वर्ल्ड क्लास लेवल का अगर मुझे बॉडी बनाना है, हम्म तो यू नीड अ कोच लाइक दैट। जी तो पहले मैंडस से हुआ, फिर वो 3 महीना किया, वो नहीं हुआ, फिर आई डायरेक्टली मैसेज्ड उमर दैट सॉरी फॉर दिस थिंग। एक साल पहले कनेक्ट किया, बट आई वांट टू कम स्टार्ट राइट नाउ। फिर मैं स्टार्ट किया, फिर वाह लॉकडाउन हुआ, सारा सारा, तभी मेरा बॉडी बहुत बहुत नॉर्मल था। मतलब हम्म आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो जिम भी नहीं जाता होगा, जी उतना ये था। आई सेड आई वांट टू कंटिन्यू। जी लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया था, सब बंद हो गया, 2 साल सब बंद था। मैंने बोला चलो यार 6 महीने का एक एक प्रेप काइंड ऑफ एक मेंटालिटी रख के सर करते। जी मैं बोला जितना भी पैसे कमाया ना सब डाल देता हूँ कोचिंग में, वाह खाने में, क्योंकि मुझे क्या करना है, बस घर पे बैठना है। जी मैंने वेट्स वेट्स लेके आया, जी बारबेल डंबल 4-5 पेयर, वही बेसिक से स्टार्ट करके आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ। फिर थोड़े 6 महीने के बाद एवरीबडी स्टार्टेड फाइंडिंग जिम्स ये वो। तो मैंने बोला कि यार अब सारा दुनिया रुक गया है, जी ठीक है, अब देखो तुम। जी आई वाज लाइक सारा दुनिया रुका है, किसी को, सारे एथलीट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि शो नहीं है तो क्यों कर। क्यों करना राइट तू एक काम कर, तू ये 10 साल में तू आगे निकल, एटलीस्ट आगे नहीं है तू उनके पास तक तो आ जा। जी ऐसा 2 साल में तो ये हो गया है। मेरे से एक चीज कर सकता हूँ, वो है जिम भी मुझे मिल गया। अब जिम में रात को आप जा नहीं सकते, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता हूँ, जी ताकि कोई मुझे देखे ना, जी राइट। 4 बजे जाके जिम खुलवा के 1 घंटे में वर्कआउट करके मैं वापस आता वाह हूँ। ये सुबह 4 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। I had one person who gave me an opportunity कि मैं जाके वर्कआउट कर सकता हूँ, अलाउ किया मुझे, जी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट। तो मैंने बोला कि यार, सारे लोग तो खाना ही है, राइट। जी चावल खाना है, दाल खा रहे लोग, बड़ा पाव खा रहे, ये सब। मैं बोला कि यार अगर आप तुम सबके जैसे एंजॉय करोगे तो फिर तुम लेजेंडरी हिस्ट्री ये सब बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, पर कर क्या रहा है। राइट करना है तो कुछ अलग सा करना तो पड़ेगा तुझे, तो जाके जाके लाइक सोना है, क्योंकि टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन स्लीप 12 आवर्स अ डे। आप खा सकते हो 6 मील अच्छे से बना के, आप खा सकते हो, टाइम है आपके पास, जी आपका आपके पास सेविंग्स जो कि आपने किया है लगा रहे हो आप, आपको पता है खुल तो जाएगा, खुलने जी के बाद आपको करना ही है, तो करो। देखते कितना है तुम में। कार्डियो करना था, मेरे पास नहीं था, तो मैं बिल्डिंग में स्टेप्स था, मैं स्टेप्स करता हूँ हर दिन सुबह, ऊपर वाह ऊपर नीचे करके। जी लेकिन रास्ता अगर आपको, आई ऑलवेज से, अगर आपको करना है, यू विल फाइंड अ वे, और एल्स यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आपको, मुझे आज यहाँ से मुझे अमेरिका जाना है, उधर होना है मुझे 6 हफ्ते में, आई विल बी देयर। आपको जाना है, यू जस्ट थिंक, जाना है, यू हैव आप दैट विल डू पावर, यू यू विल बी देयर। डू यू बिलीव आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई डोंट नो यार, मैं अगर अंदर से ऐसा आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ, जी अंदर से आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ। आई बिलीव इन क्राइस्ट अलॉट, आई ओके बिलीव इन माई गॉड। ओके तो, मैं, मुझे एक ये है कि आई फियर नो मैन, आई फियर इन माई गॉड। अगर वो मेरे साथ है, कोई इंसान कुछ मेरा उखाड़ नहीं सकता। जी जी मुझे जहां पहुंचना है, इफ ही इज विद मी, जी मुझे किस चीज की डर है यार। मुझे बस मेहनत कर रहा हूँ मैं, एंड ही इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, सो और क्या चाहिए। डेफिनेटली How about the family support and your friends? कैसा सपोर्ट My रहता है? family, in the beginning, as सारे इंडियन फैमिलीज को जी जो होता है वही होता है कि यार बॉडी बिल्डिंग से तेरे को क्या मिलेगा, क्या वो था। मिलेगा? और हाँ, अब अपने जिम में इधर ऐसा लोग है ना नशा कि, करने जाते हैं। हाँ तो लोग वजन ही ये उठा रहे हैं, कॉन्सेप्ट। 20,000 मिलेगा, तो कमाएगा क्या, कैसे खाएगा वो 20,000 में, तो तू खाना खा रहा है, कमाएगा कैसे। तो इन द बिगिनिंग, एज आई सेड, मुझे 1 साल दो, मैं ये भी करके अगर मैं जीत रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो मैं करूँ।
जी तो दे गेव मी सम टाइम, ठीक है। आज भी अगर मैं पूछूंगा तो मम्मी बोलेगी कि यार नहीं यार, तू अगर एमबीए करता तो वो भी अच्छा है, पर दे आर वेरी हैप्पी हम्म बिकॉज बोलते हैं ना, तो मैं बोला कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना, मैं ला के दे दूँ, तो वो खुश है। हम्म हाँ ठीक है ठीक है, ताकि रिलेटिव्स बोले हाँ एमबीए का भी सर्टिफिकेट या है, ऐसा। आई मीन एंड ऑफ तो द डे वो ज्यादा फिर सोसाइटी के लिए हो जाता है ना, कि कोई अगर आके पूछेगा कि आपका वो, बेटा क्या कर रहा हाँ है, टाइप्स, तो दे हैव राइट, समथिंग टू अभी टेल पर देम। अभी वो बदल गया, क्योंकि जी बिकॉज अभी वो बदल गया क्योंकि माय डैड हम्म इज सो प्राउड, बिकॉज वो नासिक से ऐसे जाते हैं तो मेरा फोटो लगा रहता है, वाह बोलते हैं, ये मेरा है लड़का। दैट्स अब नाइस। और ही इज प्राउड, तो लोग पूछते तो बोलते हैं कि वो इसमें तू गूगल पे डाल दे जॉन जीजो, तो वाओ मेरा आ जाता है कि दैट्स कौन है। नाइस। तो ही इज ऐसा, ही इज हैप्पी एंड आई दे नो दैट। मैं बस इसके पीछे, ऑफ कोर्स मेरा एक सपना है, मैं उस सपने को हकीकत में लाने के लिए मैं कोशिश में लगाऊं, जी और हर दिन मैं उसके पीछे मैं कर रहा हूँ। तो उनको पता है कि जो 8 साल से कर रहा है उसका रिजल्ट भी आ रहा है, और वो रुक नहीं रहा। जी लोग मुझे बोलते हैं कि यार रुक जा, रेस्ट कर ले, रुक जा। मैं बोलते नहीं, रेस्ट मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार इंजेक्शन ये वो, नहीं। दिस स्पोर्ट इज नॉट दैट। उसके राइट पहले एक फाउंडेशन होता है, जिम जाना, वर्कआउट करना, खाना खाना, सोना। जी 6 घंटा 7 घंटा सोना भी चलो यार, मैं बोलूँ नहीं कि 12 12 घंटे, 6 7 घंटा काफी। पर वो जो बाकी का जो है ना, खाना खाना। जी हम्म, आप मुझे पूछो पिछले 8 साल से आपने, हाँ, खाना खाया है क्या, मिस किया है क्या? जी आई डोंट इवन रिमेम्बर या कि मैंने कभी मेरा मील मिस किया होगा। जी मैं रात को, मैं कभी कभी क्या मैं काम भी करता हूँ, 11 11 घंटे में। मेरा पर्सनल ट्रेनिंग का मैं देता था, मेरा टीवी वाले एक्टर्स, उनको सबको मैं कराता हूँ, ऑनलाइन मेरे नाइस काम चालू है, कंटिन्यूस मेरा काम चालू है। आई एम वर्किंग एट द सेम टाइम। आज भी मैं काम कर रहा हूँ, संडे को भी मेरा काम था, 8 8 घंटे में काम कर रहा हूँ ऑनलाइन भी बैठ के। अभी वाह मेरा प्रेप चालू है, तो मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन कर दे। पोजिंग क्लासेस हो रहा है, डेढ़ वाह घंटे के, जो कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंदर 5 लोग मेंस फिजिक के, मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। वाह they are not there for the posing, and I'm true to my work. तो I say that कि यार इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मैं करूंगा। जरूर। आई एंड गेस जस्ट जिन लोगों को, जस्ट सॉरी टू कट यू, जिन लोगों को पता नहीं है, जीजो एक्चुअली ही इज वन ऑफ लाइक द बेस्ट पोजर्स, मतलब जो हमारे एथलीट्स जो आ रहे हैं नए सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट, आई थिंक जीजो इज लाइक इन माय टॉप 5 लाइक बेस्ट पोजर्स, लाइक जो हमारे एथलीट्स थैंक यू। So अपकमिंग है one अभी। one of his posing is really nice. It's really good. So do you हम्म, have like एक posing का आपका अलग coach है या it's the Umar Ventura style उमर ओनली, that you उमर are ओनली, उमर yeah Umar only? उमर ओनली। Yes. I think so. Ajit, I saw his posing. Is the basic steps. Umar Ventura के जितने भी athletes हैं, they are on राइट, that level. या They are या on that. ट्रू। आई थिंक हम सब इस बात के साथ एग्री कर सकते हैं कि जो भी मेंस फिजिक एथलीट पहले पहले आया होगा, हर किसी ने पोजिंग के लिए जेरेमी बुंडिया सर्च करके यूट्यूब पे डाला होगा और उसकी पोजिंग रूटीन यस। कॉपी की होगी, राइट? Siddiq. I used Siddiq, सदीक, to. this सदीक guy ऑल्सो। this guy used to look up Siddiq Hadzovic के वीडियोस देखता था, इट्स लाइक दैट वाज बेसिकली जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं ना, that was Ali भैया Yeah, looking at राइट। Siddiq Hadzovic, it's like हाँ exactly. एक दिन मेरा भी बनेगा। अच्छा अच्छा जॉन, या आप कईयों के लिए इंस्पिरेशन है, लॉट ऑफ गाइस, यू जितना भी है, यू आर इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ देम। पर्सनली हु इंस्पायर्स यू एज एन एथलीट, एज एन एथलीट? यस, हु डू यू एज लुक एन अप टू? एथलीट आई लुक अप टू अ माइंडसेट ऑफ डोरियन येट्स, एज आई सेड नाउ आल्सो। वो एक जो माइंडसेट होता है, दैट इज डिफरेंट। ओके, कोबी ब्रायंट, ओह लेब्रॉन जेम्स, यस these guys are unstoppable. मेरा, I want to be, I'm not saying in one sport मैं ये जो कर, अभी मैं ये फिलहाल के लिए, अभी मेरा गोल है, अभी मैं ये कर रहा हूँ। मे बी वंस आई अचीव दैट मेरा गोल अलग रहेगा, बट माइंडसेट स्टिल स्टेज द सेम। जी अब मिलेनियर को भी आप निकाल लो, या एक गोल्फ प्लेयर को भी बड़े निकाल लो, इनका सबका एक माइंडसेट कॉमन रहता है, जी सेम रहता है। और अगर वो आपके पास है, आप हर कोई भी फील्ड में आप काम करो, यू बी सक्सेसफुल, राइट, नेवर स्टॉप। तो कोबी ब्रायंट, आई लव दिस गाय, मांबा ही इज नो मोर, मेंटालिटी, रेस्ट इन पीस, बट
रेस्ट इन पीस। Mamba Yeah. mentality never stop. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की, इवन अगर K11 के बारे में हम एग्जांपल लेंगे, केजाद सर थे ही, मतलब Yeah, ये सारे लोग yeah, जिन्होंने जो हमें छोड़ के गए, वेरी रिसेंट मेमोरी जो अभी लाइक पिछले 1-2 साल में yeah. इतने लोगों ने इस दुनिया को छोड़ के मतलब अलग रास्ते, फ्रॉम एक्टर्स टू पॉलिटिशियंस टू एथलीट्स। हमें एक्चुअली लॉकडाउन में वील कम टू दिस पॉइंट कि लाइक लॉकडाउन में हमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी। हमने बहुत सारे एथलीट्स को ये भी पूछा कि लॉकडाउन में हम ये पॉइंट पे आ गई थी पूरी दुनिया की, यार बस ज़िंदा रहे तो काफ़ी है, कि लाइक एक ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा पॉइंट था। और इतने लोगों के जाने के बाद आई थिंक लॉकडाउन ने हम सबको सिखाया कि जो चीज़ें हम लोग मिस आउट कर रहे थे, पूरी दुनिया को उसकी इम्पोर्टेंस सिखाई, कि लाइक फैमिली की इम्पोर्टेंस और बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस। और फोर्सफुली वी वर फोर्स टू स्टे इनसाइड होम्स विथ आवर फैमिलीज। तो What? वो एक आई थिंक ऊपर वाले ने, इफ पीपल बिलीव इन गॉड, लाइक दैट्स मे बी दैट्स व्हाट ही वांटेड टू Yeah, yeah. कि हम सब घर पे रहें। तो आपकी लॉकडाउन की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इस पूरे लॉकडाउन से? See, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि आई नेवर वांट टू डाई विद रिग्रेट जी कि मैं काश मैं कर सकता था। वो मुझे मिला था 2-3 साल पहले। मैं जब compete किया था तो मुझे भूख लग गया, तो मैंने एक चम्मच 2 चम्मच पीनट बटर खा लिया। अच्छा, ठीक है, एक मे बी सेकंड इट्स एक नॉट अ सेकंड बिग, जस्ट पॉज तू फॉर सेकंड। हार गया बेबी Yeah. बिकॉज ऑफ दैट। Can you say that again? कैन यू कम अगेन? आपका जो लास्ट पॉइंट था Thinking. या आपकी। हाँ, मैं जब भी compete किया था, जी सो प्रेप के टाइम पे मैंने 2 चम्मच पीनट बटर खा लिया एक्स्ट्रा। ठीक अच्छा है, क्रेविंग होके, ये 2-3 साल पहले की बात है, जब शेरों के बाद वाला। आई सेड, घर आके आई क्राइड। ओके Okay, I never show it, but I would say that I was disappointed. मैं बोला कि यार काश मैं वो नहीं खाता। जी ठीक है, तो वो एक रिग्रेट वाला जो फीलिंग है ना, मुझे उस दिन मैं सीख गया था कि मैं आज कुछ भी करूँ, आज मैं रात को सोने से पहले मैं पूछूंगा कार्डियो किया मैंने, जी खाना खाया सब 100%, ट्रेनिंग किया तूने, यस, पोजिंग किया तूने, यस, जो तेरा गोल था, प्राइम गोल था, काम किया तूने, गुड ये जो प्राइम गोल था वो सब कुछ किया किया। जी अब सो सकता है, कल अगर नहीं भी होता, नो रिग्रेट। वाओ। So So sleep in every that day lockdown, which without any regrets, basically. without a regret, Give your life yeah, 100%, take one day at a time, और अपनी 100% दे one day दो। at a time, जी 100%. सो कमिंग टू अ लाइटर टॉपिक, जीजो भाई, आई वांटेड टू आस्क यू, आपने अभी 2 चम्मच पीनट बटर के बारे में बात किया, लेकिन आपकी फेवरेट चीट मील क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट चीट मील जब आप ऑफ प्रेप हो? See, मुझे there is no specific food. I'm not a very big eater. अच्छा अब इसलिए प्रेप मुझे थोड़ा इजी चला जाता है, बट आई हैव अ क्रेविंग ऑफ स्वीट। मुझे अच्छा मिठाई पसंद है। मुझे मुझे अब आप थोड़ा शक्कर भी दे दोगे ना तो जी मुझे अच्छा लगेगा। बस एक एक एल्पेनलीबे का चॉकलेट भी मुझे दे दोगे, आई बी लाइक हाँ ठीक है, बस ठीक है। आई कांट ईट लाइक अ लॉट, आई एम नॉट अ बिग ईटर। मैं स्कूल में भी पूरे दिन भर खाता नहीं हूँ, एक रोटी खा तो हो गया, निकल जाओ घर से, खेलो वो ये। आई एम नॉट अ बिग ईटर। जी बट अभी मेरी मम्मी मुझे देखती है ना कि यार मैं जैसे खाता हूँ जी ऑफ सीजन में, तो मैं बोलता दिस इज माई जॉब। जी तो अभी इतना मैच्योर, वो स्पोर्ट में आप इतना ये हो गए कि 6:30, 9:30, 12:30, 3:30, 6:30, 9, ओके दिस इज माई मील टाइम। वो टाइम पे आपको कट करना है या ऑफ सीजन करना है। ऑफ सीजन में 400 ग्राम रहेगा, जी कट के टाइम पे 150-200 ग्राम रहेगा, वो आपको खाना हो गया, खाओ टक 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 डन, वाह ऐसा ही बात। तो वाह सो देयर इज नो अभी। So, आई वाज टेलिंग, आज ही मैं बात कर रहा था, मैं टेलिंग माय मॉम कि लास्ट प्रेप में मुझे थोड़ा ऐसा ये हो रहा था, क्रेविंग जैसे स्वीट्स का। तो मैं दिस टाइम आई डोंट फील एनीथिंग बिकॉज इट्स लाइक टाइम हुआ, खा लिया, हो गया, अब नहीं है, ये वाह काम है भाई, अभी इसके अंदर तू खाएगा तू हार जाएगा, जी सिंपल। एंड यू कांट क्राई फॉर, किसी ने तेरे को करने के लिए फोर्स नहीं किया, राइट तूने खुद से कर रहा है। ये डायरेक्ट
खुद से चूज किया, खुद से कोच को हायर किया, खुद से वर्कआउट कर रहा है, खुद से कार्डियो कर रहा है, खुद से जो भी कर रहा है अपने मकसद से कर रहा है, तो अगर तू उसमें जाके चीट करेगा तो यू आर गोइंग बैकवर्ड, आप खुद पीछे जा रहे हो। तो ये Cool. कदम उठा ही क्यों रहे हो कि फिर कि आपको पीछे जाना ही है तो फिर ये कर ही क्यों रहे हो, ये प्रेप में मत करो। Right. फिर सिंपल है। Right. आई एम लिटिल हार्डकोर, आई गो ऑल आउट। जी मेरा ऐसा है कि करना है तो 100% करो, 110% करो, जी नहीं तो मत करो। सिंपल। पढ़ाई करना है, आई टेल माय यंगर ब्रदर आल्सो, जी पढ़ाई करना है 100% करो, नहीं तो मत करो। नहीं पढ़ाई करना है, रुक जा, 1 साल रेस्ट कर, घूम ले, उधर इधर जा, तेरे को जो करना है कर, फिर वापस आके पढ़ाई कर, तेरे को जो कर। जी ऐसा। Wow. Okay, guys. So never talk about cheat meal in front of Jijo John. Otherwise, मैं okay. बोला चीट मील, अगर तेरे लाइफ में चीट मील इम्पोर्टेंट है तो फिर तू शो कैसे खेलेगा? शो के बाद चीट मील ही चीट मील है यार। जी मतलब एंजॉय, यू विल बी हैप्पी। चीट मील से अगर बॉडी बनता है तो मैं चीट मील ही चीट मील करूंगा, है ना? चीट मील से अगर मेरा बॉडी बनता चीट मील ही चीट मील करूंगा। Oh चीट yes. मील से बॉडी नहीं बनता, इट्स जस्ट अ क्रेविंग, अ माइंडसेट, मेंटली की तेरे को थोड़ा सा, जैसे मिठाई का है, किसी को स्नैक्स, अपना बिरयानी, ये वो थोड़ा whatever hormone they say, अच्छा उसको थोड़ा सा दबाने के लिए they use it. जी Otherwise, I don't think so. Cheat meal से ये होता। हाँ, ऑफ सीजन में it helps you with the extra calories जी to grow. जी But सिर्फ चीट मील खाने से आपका नहीं होता है, नहीं क्योंकि होता वही है कि 6 मील है आपके, आपको 600 ग्राम कार्ब्स खाना है, पर 400 ग्राम आपने क्लीन खा लिया है, जी 500 ग्राम क्लीन खा लिया, 100 ग्राम आप इस चीजों में से खा लो, इट विल हेल्प यू, दैट इज ओके। जी बट नॉट 400, ये नहीं होता दैट वैसे इज नॉट ग्रेट। वर्कआउट प्रेफरेंसेस क्या है आपकी? डू यू लाइक वर्कआउट सुबह करना, शाम में मॉर्निंग, करना? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। पर्सन, मॉर्निंग आई एम अ बिग टाइम मॉर्निंग पर्सन। 10-12 बजे के बाद मैं वर्कआउट करता ही नहीं हूँ। वो अगर वो Okay. करना पड़ा तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा मैं। so And do you have like a partner? You have a, like a हाँ, partner workout? no, Yeah, never, solo nobody. workouts. I solo. I can never work out with Oh, anybody. I work out with oh Dorian Yates. I work out with Phil Heath. I oof work out with Jay Cutler. With me in my mind, these Kobe nice Bryant. I think I'm nice, working nice. out with them. I think So is music is on or music is off? How do you? Music is on. Music is Music on. is on. I'm constantly talking to these people like Jay, उनका मैकावेली या ये वो सब Machiavelli videos, motivation समटाइम पॉडकास्ट, समटाइम कुछ ऐसा होता है कि म्यूजिक नहीं होता है, सम पॉडकास्ट ये वो ऐसा होता है कि करते करते उसने मुझे कुछ बता दिया, जी एंड इट्स ओनली फॉर मी, जी ही इज टेलिंग मी। जी तो आई फील मैं काफी सालों से ये कर रहा हूँ। जी तो लोगों को पहले जब मैं 5 साल पहले करता था, प्रेप के टाइम पे, लाइक लास्ट वीक में मैं फुल कर रहा हूँ ऐसा ताकत लगा के, तो लोग बोलते थे यार ये तो कुछ लिया है इसने, ये तो कम्पिटिटर भी, जी उसका उसने कुछ तो है। एंड दैट टाइम तो आई एम जस्ट प्री वर्कआउट लेता हूँ मैं, बस इतना ये सब लेने के लिए ये नहीं, आई एम स्ट्रगलिंग टू जी ये, बट कोकेन लिया हुआ है। कोकेन में सही टाइम पे मैं प्रोटीन पाउडर मिल जाए वही बड़ी बात है। बट दे डोंट, दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ हार्ट जी फॉर बॉडी बिल्डिंग, टू वर्क हार्ड। जी वो किसी को नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ मुझे दिख रहा था। राइट एंड आई सेड ठीक है, आज वो नहीं कर रहे, आज वो देखते बोल के यार पता किसने तू किया जब था भी तो करता था ना, हम नहीं, वो आज मुझे आके बोला है कि 1-2 जनों ने मुझे आके बोला भी है कि यार जब तू करता था ना, हमको ऐसा लगता था तू ऐसा ये सब लेता होगा, पर नहीं, तू आज भी वही कर रहा है। जी आई सेड सी, एज आई सेड बिफोर, पहले वो हंसते हैं, फिर आज वो रिस्पेक्ट करते हैं जी तो सही तो बात ये है मैं जिंदगी भर मुझे प्लेलिस्ट में कैसा म्यूजिक होता है? क्या मिलेगा हमें आपकी प्लेलिस्ट में? यूट्यूब रहेगा, आपको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का वो मिलेगा, वाओ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। few और few like what do you say, 1-2 सॉन्ग है जो कि रन बेबी रन, इट्स लाइक फास्ट म्यूजिक जहाँ पर इट्स लाइक अ रेस, जी 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 यूसेन बोल्ट का रनिंग वाला वीडियोस, ओके इट्स लाइक यू चेसिंग योर गोल, 1000 लोग है चेसिंग, द मोमेंट यू स्लो डाउन, थक गया, बूम, दूसरा कोई गया, नो, बूम, यू आर एट इट। कूल। सो तो एक्चुअली दिस इज अ गुड दोस्त सेगवे, हम इसके बारे में बात करना चाहें तो जैसे आपने देखा जीजो भाई वर्कआउट करने के टाइम पे ऑडियो सुनते हैं, सो
दिस पॉडकास्ट और हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट, सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं अब स्पॉटिफाई पे और एप्पल पॉडकास्ट पे। तो जब आप लोग कार्डियो कर रहे हो या आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप लोग को कुछ अच्छा, इंस्पायरिंग, इंफॉर्मेटिव और कनेक्टिंग कॉन्वर्जेशन चाहिए, आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं अब स्पॉटिफाई पे एंड एप्पल पॉडकास्ट पे, लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो along with Jijo Bai's links. So guys, yeah, coming back to the topic. So Yes. fitness is your first love or was something else your first love? Was running your first love? Married to the game. Married to the game. Whatever game I'm doing, That's nice. whatever game I'm doing right now, I'm married to that. That says on his Instagram profile. Yep, married to the game. So everybody, so what advice, आप क्या advice देना चाहोगे young athletes को, gym goers को, and we can end with that. Is there any advice that you would like to give people? The process, believe in yourself, take one step at a time. मिस्टर ओलंपिया का गोल रखो या कोई भी एथलीट को आप इंस्पिरेशन रखो, वो जो कर रहे हैं वो टाइम पे वो आप अभी मत करो। हर एक जन का जर्नी स्टार्ट हुआ है स्लोली। वो अगर 200-300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो आप वो खाओगे तो आप नहीं बन पाओगे जो भी। आपके बॉडी को सिर्फ 80 ग्राम की जरूरत है, 80 ग्राम खाओ, उससे आप 50 से आप 60 किलो पहुंचोगे। तभी आप 80 ग्राम को आप 90 ग्राम करो तो आप 60 से 65 पहुंचोगे। तो एक जर्नी होता है जी। So in the beginning, as I said, when I started also, मेरे पास कम पैसे होते थे, बट मुझे उतना ही प्रोटीन की जरूरत जी। तो ऊपर वाला देता भी उतना ही है जितना तुमको जरूरत है। Absolutely, absolutely, very well said. अच्छा, I would like to ask कि अभी जो करंट एथलीट्स अभी शहरों में compete करने वाले हैं next week, who do you think in men's physique are you like top 3 favorites कौन है आप? Other than you, obviously. Other than me, जी। Jijo John. Is Jijo John John? Jijo. John Jijo and John the Lone Wolf. My God. Yeah. मतलब मैं okay, cool. अच्छा, okay. नहीं, see, हाँ, tell me. नहीं, बताइए। See, there's a lot of athletes here. मतलब इस बार Delta Dilip, he is I like his physique from front for sure. जी। And वही है कि I compete to win, as I said. आगे वापस, But we are back to this. That's the mindset. That's the mindset, bro. mindset. I love it. that is That's the the No, bro, like mindset. That is as an athlete, yeah. जब मैं guys, I want to just say this to you, like when I was hearing Jijo Bhai's podcast with Nipun, like जब जीजू भाई की like you know upcoming story जो आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं, it was like मैं अपने emotions अभी भी control नहीं कर पाया जब you know ये चर्च गेट वाली कहानी हो, especially as a बॉम्बे बॉय, मतलब अभी like हम जब जाते हैं देखते हैं वो लाइफ है, वो एक स्ट्रगल है और ऐसी ज़िंदगी जीना वो आपको दैट्स फेरी टेल, मतलब वो फेरी टेल में ही दिखता है आपको और इतनी मेहनत लोग करते भी है। ऐसे ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जिनको अपने ख्वाब देखने का मौका ही नहीं मिला, बट जीजू भाई आप एक एग्जांपल हैं कि यू नो इफ़ यू विश, इफ़ यू वांट इट सो मच इन योर लाइफ, आप उसके लिए रास्ता आप निकालोगे ही कैसे भी करके। तो जीजू भाई जाते जाते एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम ये देसी सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए कर रहे हैं, अदर देन एथलीट्स आपके पर्सनल लाइफ में हु इंस्पायर्स यू एंड व्हाई? My mother, my dad, for sure, because जैसे वो जो हमारे पास कुछ नहीं था, like nothing, बट वो कभी हमको महसूस होने नहीं दिया कि टाइम पे एटलीस्ट सुबह शाम को 2 टाइम का दूध मिलता था, खाना मिलता था 3 टाइम का खाने का, भले वो बड़ी से थोड़ा लग्जरी वाला या मिठाई लाके दे दिया, ये सब चीजें बहुत कम होता था, बट बेसिक जो नेसेसिटी है, स्कूल भेजना, ऑटो में भेजना, स्कूल का फीस भरना टाइम पे ताकि मैं बाहर कभी ये खड़ा ना रहूं, उस 12,000 में मेरे पापा ने वो टाइम पे मेरे लिए किया था। एंड आई थिंक दैट वो 12,000 उन्होंने कमाया है और उस पैसे से मेरे को और मेरे छोटे भाई को मैंने बड़ा किया। सो
If I can do anything, what he has done, 12,000 जो भी है, उनके पावर में वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया. जी And I just want to make them feel proud. यार मतलब they should be happy. And जो कुछ भी उन्होंने आज तक देखा नहीं है, जी राइट, छोटी जगह पे रहते थे, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज तक उन्होंने देखा. So day before my dad's birthday and he got retired. So he's वाह done with his ये. So I was kind of happy. congrats And uncle of congrats course, yes. So thank you so much. So मैं चाहता हूँ कि अभी जो आगे का टाइम है, मैं उनको दिखाऊँ दुनिया में क्या क्या होता है. And first is like me winning, जी right? जो इतने सालों से कर रहा था. And then I want to send them and show them what they have not seen. ये दुनिया बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं. जी जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ. मेरे लिए तो यार, मैं छोटा रूम में भी रहा हूँ, कल बंगला में भी रहा होगा, या रास्ते पे भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. जी क्योंकि मैं आया हूँ वहां से, मैं वापस जहाँ जाना है मुझे, मैं चला जाऊंगा. रास्ता मेरे पास है. कितना गिराओगे, रास्ते पे गिराओगे ना, जी मैं तो आ जाऊंगा वापस जहाँ पे था. Amazing. amazing So but for me, I'll make sure that in my power, whatever I can do जी for my parents, and that is to get them in a place where they have no trouble जी and they'll be happy, safe, and they get whatever they want. जो कि उनको कभी कुछ चाहिए नहीं रहता, कभी कुछ नहीं हर चाहिए पेरेंट वैसा ही होता है उनको, कभी कुछ नहीं चाहिए. अगर उनको मैं एक टी शर्ट भी नया ला के दूंगा, है ना टी शर्ट, बट मैं बोला नहीं, तुम ऐसा ऐसा होना चाहिए कि 365 डेज में 650 कपड़े होने चाहिए, जी ताकि तुम एक दिन में 2 भी अलग अलग भी पहनोगे ना, है आई थिंक पर दिखाने के लिए नहीं, आई थिंक पर जीजो भाई just, आई थिंक जीजो भाई ये हर बेटे का सपना होता है ना कि वो माँ बाप के आंखों में अपने लिए Right. मतलब कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है यू नो कि लाइक हम सब इस बात पे कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अलग फीलिंग होती है कि अगर मैंने अपनी पहले गिग से मैंने कमाए थे 1,500 रुपये और मैं सोच रहा था कि अब मैं 1,500 मेरी दादी को दादा को डैड को मॉम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगा बिकॉज हम लड़के बहुत सिंपल हैं वी वांट अप्रिसिएशन यार लाइक हमें अप्रिसिएशन चाहिए तुमको लेकिन बहुत लड़कों को अप्रिसिएशन मिलती नहीं है और वो भी एक वजह होती है कि वो बहुत ऐसा लोनली हो जाते हैं बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं दिखा नहीं पाते इमोशंस तो गाइज प्लीज़ ऑलवेज शो योर इमोशंस थैंक यू सो मच जीजो भाई फॉर कमिंग ऑन योर पॉड व्हाट द हेल एम आई दिस इज आवर पॉडकास्ट योर पॉडकास्ट सबका पॉडकास्ट आपका पॉडकास्ट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द But to be पॉडकास्ट honest, अभी तक हम जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, I think so this is the first time I'm saying this. You Yeah. are truly an inspiration. Yeah. आपसे बात करके Thank you बहुत so अच्छा लगा. And the mindset you have, it's really amazing. I think so from now on, maybe I'm gonna put you as my inspiration. Yeah. This is Yeah, this this is guy, Thank this you guy, so I much. tell him, Very nice. I tell this guy यार अपना ब्रांड बनाओ ओलंपिया पे पहुंचना है he is like हाँ करेंगे अब से टाइम लेके करेंगे एंड यहाँ आप सामने बैठे हो सो कभी कभी क्या होता है, एक जो आइडिया होता है, बहुत सारे लोगों को आइडियाज होता है, जी एग्जीक्यूशन करना थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप होता है. जी. तो पर वो जो कर लोगे ना, और एक टाइम पे मैं वही बहुत सा, आज मैंने एक पोस्ट किया था तो उसमें लिखा है मैंने कि people say that you should be multi-talented, जी. right? My mom used to tell me that ये भी करो वो भी करो, but I said that कि mom, मैं दो पैर पे, sorry, एक टाइम पे मैं यहाँ पर दोनों नाव पे मैं पैर रखूंगा, जी अगर ये इधर गया ये उधर गया मैं गिर जाऊंगा पानी में, जी राइट? इसलिए मैं एक जगह पे रुक के जी देखता हूँ कहाँ तक पहुंचता हूँ, अगर नहीं पहुंचा तो दूसरे नाव पे चढ़ जाऊंगा, जी फिर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, राइट? जी तो अगर वो रास्ता इतना अच्छा निकल गया, मे बी अभी थोड़ा सा रहेगा तूफान, ये वो सब चीजें में से, उस तूफान से लोन वुल्फ आ जाएगा. तो I don't want to keep you for too long जीजो भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको इंस्पिरेशन देने के लिए और अली भैया को इंस्पिरेशन देने के लिए Yeah, yes, you're truly an inspiration. बहुत एथलीट्स हमने बात की है. I mean, especially जो people within India. I know most of them, because I was competing myself, and stage पे भी दोस्ती है, lot of things. But you are truly amazing. The mindset is something which I really admire, and just stick to it, bro. Just stick to it. Olympia ज़्यादा दूर नहीं है. Your mind is already there. Just
physically you have to be there. That's what I believe. That's really good, and wish you all the best, and thanks for your time. आने के Thank लिए, you so time much. देने के लिए और Thank you. share Thank you करने so के लिए. much. Take care, Thank you so guys. much for calling and Any day. giving an opportunity जी to Desi Muscle podcast. Guys, listen. These guys are doing amazing. And जितना हो सके आप लोग एक एथलीट का जर्नी लोगों के सामने लेके आना जी ये कर रहे हो ऑडियंस के लिए. So it's very good. And if I can inspire one kid from a small city, thank you Yeah, so much. right here. I'm just trying to do that. मैं गांव में था ना, शहर में ना फोन है ना कुछ है. कभी मिला मौका तो देख के फोटो से इंस्पायर होता था. आज के डेट पे सबके पास फोन होता है. If anybody can listen some words, something, and एक ड्रीम, एक चिंगारी होके फिर वो बढ़ जाएगा. So if I can do that, then, like I'm happy यार. मतलब Obviously. किसी के लाइफ में Amazing. Keep the good 0.1% work. है. Keep up the good work. You're Desi doing Muscle, great. Desi Muscle, we wish you आपके आने वाले शेरू Yeah. में. Guys, everybody go text Yes. Jijo all the best for his upcoming शेरू. Or we hope you get the pro card soon and you're on the stage at Yes. Olympia. No, he's gonna get it. Yes, sir. Yeah, He will get it. yeah. He will get it. पक्का. This We is got so- all the tools. We got all the tools. जी सही बात. Yes. चलो guys, thank you That's for good, watching. man. That was Desi Muscle Podcast episode 11. And until next time, bye bye, tata, take care, shab khair, Allah Hafiz. Thank you so much. Yeah, bro.